सुबह सुबह ये देखिए किचन का क्या हाल रहता है जब तक काम ना करे रहो, और उसके बाद फिर देखिए किचन कितना सुंदर लगता है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मैं रेखा मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल माय होम रूटीन एंड सिलाई पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन, और टिफ़िन में आज इनको सबको बना दे रही हूँ आलू का पराठा। क्योंकि ऐसा था ना कि भोर में इनके लिए मैं खाना बनाई थी, तो आलू इनको उबाल के मतलब चोखा के लिए आलू उबाली थी इनके लिए। तो बस वही आलू ज़्यादा हो गया था ना, तो फिर मैं सोची कि चलो इन लोग को भी आलू का पराठा बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे बस वही आलू था, तो यहाँ पे मैं लोग को बनाने लगी थी पराठा। और मैं जानबूझ के ना 2-3 आलू बढ़ के भी उबाली थी कि बच्चों का मैं पराठा, मेरा मतलब कल ही मैं सोची थी कि उसी इलाके में बच्चों लोग को पराठा बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए शिवांश ना कल रात में भिगोया था बादाम, तो बस उसका बादाम छील के रख दे रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ का मैं सब करूँगी क्लीनिंग। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा फैला रहता है ना किचन, सबसे ज़्यादा ना समय किचन में लग जाता है, क्योंकि किचन वास्तव में ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। एक तो शाम को भी मैं मतलब किचन का काम कुछ नहीं करी थी, बस बर्तन भर धुलने लगे। 2-3 दिन से ना अब शाम को ही बर्तन धुलने लगी, तो जिस वजह से सुबह का तो बर्तन कम हो जाता, लेकिन काम फैला जो रहता ना तो सब ऐसे ही रह जाता। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अभी पराठा टिफ़िन में नहीं पैक कर रही, क्योंकि अभी शिवांश को जाने में काफ़ी समय है। अब स्कूल ना थोड़ा लेट से हो गई है, जो पहले 8 बजे से थी तो अब 8:30 बजे से हो गई है स्कूल। तो मैं अभी टिफ़िन में रख दी, जब शिवांश जाने लगेगा ना तब इनका सबका मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। तब तक यहाँ पे मैं देखिए पोंछ ले रही हूँ गैस वैस, और गैस सब पोंछ के तो इनको सबको भी मैं, प्रिंसी तो खैर मेरी सुबह ही चली जाती है, और सुबह ना सब मतलब मैं उठूँगी ना तो प्रिंसी मेरी तैयार हुई रहेगी, बस मुझे उसका चोटी करना रहता है। तो फिर उसका चोटी उटी करूँगी ना, इतना ही सब करते भर में बस आ जाती। मतलब सुबह का समय अब इतना छोटा दिन होने लगा है, मतलब बहुत छोटा दिन होने लगा है, बल्कि रात अब बड़ी होने लगी है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी अपने काम में लग गई हैं। तो मम्मी यहाँ पे बैठ गई हैं पूजा का सब बर्तन धोने। तो मैं मम्मी से कही कि आप बैठ जाओ, मैं सब जगह का पोछा लगा दूँगी। नहीं तो अक्सर क्या रहता था ना, मम्मी ही आगे वाले कमरा में पोछा लगा देती थी। तो मैं उनसे मना कर कही, एक तो ना 2-3 दिन से मम्मी का भी फिर से पैर दर्द करने लगा। अब आ गई ठंडी में ना उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको भी घुटनों में प्रॉब्लम है ना, मम्मी को भी। जैसे उनको अब भाई उम्र हो गई, तो उनके उम्र के हिसाब से उनका घुटना काफ़ी दर्द करता है, ठंडी में ज़्यादा तकलीफ़ देता है, गर्मी में इतना नहीं रहता, लेकिन हाँ ठंडी में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ रहती है। तो बस वही मम्मी से मैं कही कि आप रहने दो, अब मैं सब कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं सब मतलब झाड़ू सब जगह लगा के, और फिर मैं लगा दे रही हूँ पोछा। अब मम्मी भी अपने काम में लग गई थी, पूजा का बर्तन वर्तन धुल के मम्मी बाहर का झाड़ू लगा के आई थी। और एक सिस्टर हैं जो कहीं कि दीदी आप बाहर का झाड़ू दिखाइए, कैसे बाहर झाड़ू लगाती हैं। तो सिस्टर मैं इसमें मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ना मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। अभी ना हमारा जहाँ पे घर है, तो गांव में घर है, तो यहाँ पे ना हम लोग बाहर नहीं निकलते, कुछ ज़रूरी काम होता है तभी निकलते हैं। बाहर का अक्सर झाड़ू ना ज़्यादातर मम्मी ही लगा देती। हाँ अगर हो सकेगा तो मैं मम्मी को दिखाऊंगी आपको कि मम्मी बाहर का झाड़ू कैसे लगाती हैं। कल कोशिश करूंगी कि मैं दिखाऊं, क्योंकि ना जब तक मम्मी ऐसा है ना, जब भोर में करीब मम्मी 5 बजे उठती हैं और बाहर फूल तोड़ के ना, तो उसी समय मम्मी झाड़ू लगा लेती हैं, और उस समय मैं उठी नहीं रहती हूँ। लेकिन अगर कल कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को बाहर का झाड़ू ज़रूर दिखाऊंगी, और ख़ासकर सिस्टर आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए सब जगह का मैं झाड़ू पोछा सब करने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए मैं आज ना अपनी थायराइड की दवा भूल गई थी। तो बस थोड़ा सा इसी समय रिलैक्स मतलब बैठ भी गई थी, थोड़ा सा मैं कहीं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और फिर थायराइड की दवा भी ले ली थी। और मम्मी भी ना शाम को जैसे उस घर जाती हैं, तो वहाँ से जब आती ना, तो वहाँ का जो थोड़ा बहुत बात होता रहता है, तो मम्मी सब वही बताते रहती हैं। तो उसके बाद फिर देखिए मम्मी से बात करने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और मेरा और मम्मी का ना सुबह का काम ऐसी बातचीत करते कब समय बीत जाता है हम लोग को पता ही नहीं चलता है, काम अखरता नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे ना सारा बर्तन वर्तन धुलने के बाद, वो बर्तन बहुत ज़्यादा था भी नहीं, बर्तन बस थोड़ा सा था, जो भोर में इनके लिए खाना बनाई थी, सुबह बच्चों लोग के लिए नाश्ता बनाई थी ना, तो बस उतना ही बर्तन था। तो यहाँ पे देखिए जो कूलर की जाली होती है, तो मेरे से परसों ही कहे थे साफ़ करने के लिए, तो कल मुझे समय नहीं मिला था, तो फिर मैं आज सोची कि चलो इसी लाके इसे भी साफ़ कर देती हूँ। और इस पर ना ब्रश, जो कपड़ा वाला ब्रश होता है ना, इस पर बिल्कुल सरक ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश करी थी, फिर डर लग रहा था कहीं हाथ में लग ना जाए, लेकिन नहीं सरक रहा। तो फिर मम्मी मुझे कहें कि चलो अच्छा जाने तो जितना हो रहा है बस उतना ही करो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब इसका अब जब फिर अगले साल लगाया जाएगा ना, तो फिर इसका जो वो होता है कुशा होता है, तो इसको फिर बदल दिया जाएगा।
तो बस मैं इसीलिए फिर हल्के हाथ से जैसे मेरे से साफ़ करते बना था उसी तरह से इसे साफ़ कर दी थी। फिर देखिए यहाँ का भी सब मैं अच्छे से झाड़ू उड़ू मार दूँगी। और इसमें से ना बहुत जैसे वो निकल रहा था बालू टाइप का, क्योंकि जो पूरा पानी इसमें गिरता है ना तो रीठी जो बैठ जाता है पूरा जाली में, पूरा बहुत मतलब जैसे बालू के जैसे बैठा हुआ था, लेकिन ना वो नहीं छूट रहा था। तो उसके बाद फिर देखिए नहा धो के फिर मैं भी आ गई थी भगवान जी के पास हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि अब हम लोग 15 दिन तो हम लोग पूजा करेंगे नहीं, तो पूजा वूजा सब मम्मी ही करती हैं। तो बस हम लोग ऐसे मैं भगवान जी को हाथ जोड़ ले रही थी और मम्मी तब तक बाहर जो फूल वूल सब चढ़ाना होता है दरवाज़ा के अगल बगल, अरे मतलब वो भगवान जी का कर रही हैं। तो बस मम्मी वही सब कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं भी अच्छे से भगवान जी को मना चुना के और फिर पापा के भी पैर छू ले रही थी, जो पापा जी थे उनके पैर छू ले रही थी। उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आती तो मैं रख दी थी सबसे पहले चाय, और उसके बाद फिर मैं लगा दे रही थी बर्तन। क्योंकि ना मुझे मतलब काम करने के बाद बस ये लगता है ना कि बस एक कप चाय मिल जाए और बैठ के अच्छे से मैं अस्थाई से पीऊँ। फिर मुझे ये लगता है ना कि जब मैं चाय बैठ के पीऊँ मुझे मेरे दिमाग में ना रहे कि हाँ अब कुछ काम है। बस अब रह जाता है खाना भर का, तो खाना आराम से बनाऊंगी क्योंकि अभी पराठा है, मैं और मम्मी नाश्ता कर लेंगे तो फिर खाना सोचूंगी दोपहर में क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर लीजिए आइए देखिए कितनी टेस्टी मेरी चाय बने, और मुझे ना चाय ऐसी ही पसंद है। तो लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को भी दे दी थी नाश्ता चाय, और मैं तो पहले ही चाय पी चुकी थी, मम्मी तब तक पूजा कर रही थी तो मैं चाय पी ली। तो फिर मैं भी देखिए अपना नाश्ता ले आई थी, और मम्मी भी कर रही है नाश्ता, फिर मैं भी चलूँगी कर लूँगी। और नाश्ता करने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ मशीन में कपड़ा तो ज़्यादा नहीं था, बस इन्हीं सबका था, बच्चों का ही कपड़ा था और मम्मी का, तो फिर मैं लगा दे रही थी। और कपड़ा वपड़ा लगाने के बाद उसके बाद फिर चलूँगी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो पहले मैं टमाटर निकाल के रख दे रही हूँ फ्रिज में से। यहाँ पे देखिए मैं टमाटर सब निकाल के, नहीं तो ना तुरंत सब्जी में डालो ना टमाटर तो गलता नहीं है, और 1 आध घंटे पहले से फ्रीज से निकाल के रख दो तो टमाटर गल जाता है अच्छे से। और खड़ा टमाटर जब रहता है ना तो फिर बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तब तक मेरा कपड़ा भी सब धुल गया था, तो यहाँ पे मैं सब आंगन में ही कपड़ा डाल दे रही, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा भी था और धूप भी थी ना, तो आंगन में ही अच्छे से सूख जाएगा कपड़ा। तो छत पर मैं नहीं गई। तो यहाँ ये देखिए सारा कपड़ा डाल दे रही थी, और कपड़ा वपड़ा डालने के बाद फिर उसके बाद चलूँगी मैं बनाऊँगी तहरी। मम्मी कहें कि पराठा खा ली है ना, तो एक मन किया कि दाल चावल बना दो, तो फिर मम्मी दाल चावल मना कर दी हैं। तो कहीं बस मतलब खूब अच्छी सी तीखी चटपटी सी तहरी बना दो, तो बस चलो मैं अब वही बनाऊँगी। और अभी नहीं बनाऊँगी, करीब 12 बजे करीब बनाऊँगी। और खैर 12 बजने भी चला है, यही सब काम करते करते तो खैर 12 बज ही जा रहा है। तो यहाँ पे फिर देखिए चावल में ना थोड़ा सा धान है, क्योंकि ये चावल अभी झटका हुआ नहीं है तो इसमें धान है। तो इसमें अच्छे से मैं जो भी कंकड़ उंकड़ है अच्छे से निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं प्याज टमाटर जो भी इसे छील उल के सब इसे काट उठ लूँगी। देखिए प्याज टमाटर सब काट ली थी, हरी मिर्च भी इसमें ले ली हूँ 2। और अब चलूँगी मैं लगा दूँगी तड़का। और इसमें ना मैं एक आलू भी काट ली हूँ। अब मटर वटर तो है नहीं तहरी में, जैसे मटर गोभी ये सब रहता है तो तहरी ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा दूँगी। और उसके बाद फिर प्याज को डाल के, प्याज जब अच्छे से गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। और जब टमाटर डालूँगी ना तो टमाटर में मैं हल्दी नमक और थोड़ा सा गोल्डी मसाला ये सब डाल के, और फिर इसे ना एक चलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चावल। तो यहाँ पे देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से गल गया था। और अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल। और चावल भी देखिए मैं थोड़ी देर धो के रख दी थी ना, तो चावल काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। और ऐसे चावल का खिचड़ी बनाने से या तहरी बनाने से बहुत सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं डाल दूँगी अंदाज से पानी, और ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे सूखी तहरी बनानी है।
और हमेशा तो अक्सर मैं गीली बनाती, लेकिन आज सूखी तहरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा सीटी लग गई थी और फिर इसमें थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ ऊपर से धनिया पत्ती। और फिर देखिए इसे मैं अच्छे से मिला के और फिर निकाल दूँगी मम्मी के लिए खाना। और मम्मी के लिए देखिए मुरई भी रखा था, तो मुरई सब मैं पहले से छील उल के रखी, तो साथ ही में दे दूँगी दही, मुरई और थोड़ा सा डाल दूँगी देसी घी। और लीजिए आप लोग भी एकदम गरम गरम तहरी दही के साथ खा लीजिए। आइए तो चलिए दोस्तों, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर मैं गई मम्मी को खाना देने। और फिर यहाँ पे देखिए आज प्रिंसी भी लगा के आ गई है चोट। जब गाड़ी में बैठ रही थी ना अपने बस में, तो पता नहीं कैसे खिड़की से कि कैसे इसके घुटनों में लग गया था हाथ के, और काफ़ी देखिए सूजन आ गई है। और पता मैं अकेले ना किस किस को संभालूँ। एक तो ये सब ना रोज़ कुछ ना कुछ इनको सबको चोटी लगी रहेगी। कभी आज 4 दिन से इनकी भी तबीयत नहीं सही चल रही है। आप लोग खुद ही देखे थे कि 5-6 दिन से। और फिर मम्मी का भी इसी में घुटना दर्द, तब से ये भी चोट लगा के आ गई हैं। अकेले किस किस को संभालूं, घर का काम भी साथ ही साथ पड़ जाता है। तो यहाँ पे चलिए इनको भी मैं अच्छे से मलहम लगा के और पट्टी लगा दी, क्योंकि सूजन कुछ ज़्यादा थी। खैर उसे हाथ तो सब मुड़ रहा था, इसका मतलब वैसा नहीं था, लेकिन हाथ चोट थोड़ी लग गई थी। मेरे ख्याल से हड्डी में लगा है ना, जिस वजह से हल्का सा सूजन आ गई। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसी को दवा वो लगाने के बाद और फिर ना मेरी जो ग्रीन वाली साड़ी थी, तो उसका पूरा लेस खुल गया था। तो मैं कही थोड़ा सा उसका लेस खुल गया, तो उसे अच्छे से मैं लगा दी, तो पूरा ज़्यादा खुल जाता। जब थोड़ा सा खुल जाता ना, तो उसके चलते हुए पूरा ज़्यादा लेस खुल जाता है। तो जहाँ कमर के पास जो लेस आता है ना सर पे पल्लू रखने पे, तो पूरा खुल गया था, करीब 1 बीता के करीब खुल गया था। तो मैं इसे लगा ले रही थी। और जब जल्दी रहती है ना, तो कोई भी काम करने बैठो ना, तो उसमें और लेट होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो पहले बात तो इस पर पता नहीं ना, इसमें पाइपिंग लगाया हुआ था। 2-3 बार तो मशीन ही नहीं चली, उसके थोड़ा सा चली भी तो नीचे का धागा ख़त्म हो गया बॉबिन का, तो उसके भी करी। और इस समय ना जल्दी मुझे इसलिए ना, क्योंकि अब शाम भी होने चली, बर्तन वर्तन नहीं धुली हूँ। शाम का दिन ऐसे बीत जाता, काम ही करते करते पूरा दिन बीत जाता है मेरा। और दोपहर में अगर थोड़ा खाली भी होती हूँ तो फिर एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे अगले वीडियो मिलूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।